Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine, and that is from the second unit of practice of medicine which is hepatology. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं acute viral hepatitis. So what are we going to study today? यहाँ पर acute viral hepatitis जो है ये यहाँ पर क्या लिखा है, it is described of two types. ठीक है, एक होती है infectious hepatitis which is transmitted to contaminated water एंड एक होती है जो परक्यूटेनियस एक्सपोजर, मतलब ब्लड से, सिरिंजेस के थ्रू मदर से फीटस में ऐसे उसका ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, तो एक तो कंटामिनेशन मतलब ओरल फीकल रूट के वजह से ट्रांसफर होती है और एक होती है सीरम हेपेटाइटिस जो कि ट्रांसमिट होती है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से. ठीक है, अक्यूट ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है, ये पैरेन्काइमल लिवर डैमेज है बाय एनी एजेंट और अंडरलाइंग नॉर्मल लिवर विच प्रोड्यूसेस सिमिलर क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल फीचर्स. ये कुछ कॉजेस की वजह से हो सकता है और ये लिवर की पैरेन्काइमा को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस इट फर्दर. सो यहाँ पर इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू certain viral infections, non-viral infections, drug toxins, alcohol, metabolic diseases and ischemia. ठीक है, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकती है. नाउ एज यू ऑल नो दैट हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस वायरस कॉज करता है मोस्टली, एंड दैट हेपेटाइटिस वायरस इज फ्रॉम A to E. ठीक है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस पे अब हम आते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट जो AVH है, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि हिपैटोट्रोपिक वायरस A to E कॉज करता है. उसके अलावा साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, कॉक्सैकी वायरस और एडिनो वायरस भी सर्टेन हेपेटाइटिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. तो द एजेंट्स कॉजिंग AVH आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. ठीक है, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है. जैसा कि मैंने आपको दो टाइप की हेपेटाइटिस बताई है, इन्फेक्शियस और जो दूसरी थी वो सेरोलॉजिकल थी, वैसे ही इंटेरिकली ट्रांसमिटेड मतलब फूड जो एंटेरॉन है, जो गट है, उसके थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रही है तो वो हेपेटाइटिस वायरस कौन कौन सा होता है, HAV और HEV. मतलब जो हेपेटाइटिस E वायरस है और हेपेटाइटिस A वायरस है वो गट के थ्रू मतलब फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है. वहीं पर जो वायरस B, C and D है, हेपेटाइटिस वायरस B, C and D, these are transmitted parenterally. दैट मीन्स वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गलती होने की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, तो अगर ब्लड को प्रॉपरली उसका सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया तो ये वायरस बॉडी में आ सकता है. ठीक है, तो ये क्या था, ये तो इटियोपैथोजेनेसिस एक बेसिक थी हेपेटाइटिस की. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेपेटाइटिस A वायरस इन डिटेल. ठीक है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स, अगर हम बेसिक साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लें जो हेपेटाइटिस के ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, सो ये क्या है. देखिए, सिम्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्रोम ऑफ फीवर. ठीक है, फीवर, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड एब्डोमिनल पेन. यूरिन जो होती है वो डार्क कलर की होती है बिकॉज ऑब्वियसली द लिवर इज अफेक्टेड, एंड स्क्लेरल इक्टेरस मतलब जो स्क्लेरा है वो उसमें येलोनेस आ जाएगी. ठीक है, 5 to टाइम्स जो सीरम एलेनिन ट्रांसअमीनेज है ALT, उसमें देखिए ALT जो है, ठीक है, ये 5 टाइम्स एलिवेशन इसमें हमें देखने को मिलेगा, 5 to 10 टाइम्स. ठीक है, 5 to 10 टाइम्स एलिवेशन देखने को मिलेगा और सीरम बिलिरुबिन बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है. ठीक है,
AVH estimation of prothrombin time expressed is essential। देखिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ये कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लिवर ही बना रहा है, और अगर हेपेटाइटिस है उसमें इन्फ्लेमेशन है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से ये हेपेटाइटिस हमें देखने को और क्लॉटिंग में दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने क्लासीफाई किया है हेपेटाइटिस को 2 पार्ट में, जो गट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है ए और ई, वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. So if you do not want to miss the upcoming update, all you need to do is subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon. Thank you.